हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो थोड़ा सा हम लेट हैं लेकिन दुरुस्त है। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे साफ साफ यहाँ पे कि झारखंड के द्वारा JCERT के द्वारा आप लोगों का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो ये सेकेंड टर्म जो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 है, उसका मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12वां का, ठीक है, क्लास 12वां का इतिहास सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो सामान्य निर्देश दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए कि आप लोग को यहाँ पे बता दें कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। बार बार ये पे कहा जा रहा है कि आप लोग जो लिखेंगे आंसर वो अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। और कुल प्रश्न 19 रहेंगे, उसमें से आप लोगों को 1 से 7 तक 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे जिनको एक सेंटेंस में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब रहेंगे और ये 3 अंक वाले नंबर रहेंगे, ठीक है। इसमें 5 प्रश्नों का जवाब देना है आपको 8 से 14 के बीच में से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसा नहीं कि 5 ही क्वेश्चन 8 से 14 के बीच में किन्हीं 5 प्रश्न का जवाब हम नहीं देंगे, टोटल का जवाब देंगे, हम आप लोगों को बताएंगे लिखने के लिए। और दोस्तों आप देखिए यहाँ पे प्रश्न 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और आपको 100 वर्ड में लिखना है, ठीक है। 100 वर्ड में लिख के आपको दिखाना है ये, और आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है। 15 से 19 से तक आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे खंड या मतलब सेक्शन ये पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। जो 2 नंबर वाले प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो कि साफ साफ लिखा हुआ है कि मुगल वंश, ठीक है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक जो है जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर, या आप कह सकते हैं बाबर, ठीक है, बाबर। या फिर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखिए जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। तो मुगल वंश के संस्थापक जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर थे, ठीक है, जो 1526 में, कब 1526 में वो मुगल वंश का स्थापना भारत में किया, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे कि यहाँ पे कि हूल दिवस कब मनाया जाता है। तो हूल दिवस जो मनाया जाता है ये बता दें दोस्तों आप लोगों को कि ये हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न का आंसर है 30 जून को, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखने से पहले अगर चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा हमारे लिए मेहनत जरूर कर दिए। और इस वीडियो को अपने स्कूल के ग्रुप में और या दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुआ था दोस्तों, हम आपको बता दें, वो हुआ था बैरकपुर में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बैरकपुर में, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये बैरकपुर में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, आपको पता ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, 1919 को हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका जवाब हम नहीं देने वाले। भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये आप सभी को पता भी होगा, ठीक है, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। या चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दक्कन के गांवों में रेतों ने बगावत कब की। तो दक्कन के गांवों में रेतों ने जो बगावत किया वो है 1875 में, ठीक है, 1875 ईस्वी में किया था। अगर आप लोग इसका सही डेट के साथ लिखना चाहेंगे तो सिर्फ आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा इसका आंसर 12 मई, ठीक है, 12 मई 1875, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था। देखिए ये प्रश्न और आपका ये प्रश्न दोनों का आंसर सेम होने वाला है, ठीक है। बैरकपुर में, कहाँ से स्टार्ट किया था। तो बैरकपुर से, ठीक है, मंगल पांडे, ठीक है। ये जो मंगल पांडे ने कहाँ से विद्रोह किया था। तो बैरकपुर से आप आंसर लिख दीजिएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं खंड
बाद देखेंगे, मतलब कि सेक्शन बी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सेक्शन बी को देख लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, 8 में क्या कहता है कि अकबरनामा, ठीक है, ये थोड़ा सा सटा के लिख दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखने में गलती कर गए। अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आप लोगों को, तो ये अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा, जितना अच्छा हो सके आप अपने शब्दों में लिखिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अकबरनामा में अकबर के बारे में बताया गया है, अकबरनामा जो है इसमें अकबर के बारे में बताया गया है। इसको मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, जो अकबर के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, उसके द्वारा लिखा गया है। आगे हम बताते चले दोस्तों, यहाँ पे है कि अकबर द्वारा लिखा गया, अबू फजल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है ना, अकबरनामा में अकबर का छोटा से छोटा जानकारी दिया गया है, मतलब कि अकबर के बारे में उसमें छोटा से छोटा जानकारी दिया गया है। इसमें उनके समान मतलब शासनकाल से लेकर सभी आंकड़े का विवरण किया गया है। देखिए दिया गया है, उसमें क्या है कि अकबरनामा जो ग्रंथ है इसमें उनके बारे में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, वो उनके शासनकाल, उनके देख रेख, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पैदावार कितना हो रहा है, खर्च क्या हो रहा है, और प्रसिद्ध स्थल है इत्यादि, वैसे वगैरह बहुत सारे बात हैं जो उसमें आपको मिल जाएगा अकबर के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये सेक्शन बी है, इसमें हम लोग को 50 शब्दों में लिखना है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है, इसलिए छोटा छोटा आंसर हम इसमें आपको देंगे। अगर आप रहता यही बात कि नहीं बड़े बड़े मतलब कि 100 वर्ड में लिखिए या 250 वर्ड में लिखिए, तो आप थोड़ा सा इसको बड़े लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 50 वर्ड में लिखने के लिए कहा रहा है, तो इसलिए हम इतने में समाप्त कर दिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि 1857 की क्रांति को तत्कालिक कारण का वर्णन करें। जो 1857 की तत्कालिक कारण था वो क्या था, वो बताना है आपको। तो 1857 का तत्कालिक कारण यह है कि यह अफवाह फैल रहा था कि बाजार में एक आटा, मतलब कि बाजार में ऐसा आटा एवं शक्कर मिल रहा है जिसमें सूअर एवं गाय की हड्डियों एवं खून का चूरा मिलाया जा रहा है। उसमें खून का चूरा मिलाया जा रहा है, हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है। इससे हिंदू व मुस्लिम को लग रहा था कि अंग्रेज धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो ये साफ है कि बता दिया गया है यहाँ पे कि कैसे, जो तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण यही था कि वहाँ पे एक अफवाह फैला कि इसमें कि जो आप आटे और शक्कर ले रहे हैं, इस आटे शक्कर में क्या है कि सूअर और गाय का हड्डी और खून मिलाया जा रहा है। ठीक है, और जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों को लगने लगा कि ये जो है हम लोगों के धर्म को भ्रष्ट करने के में तुले हुए हैं। ठीक है, इसी बीच ये बात चल ही रहा था कि इसी बीच चर्बी वाले कारतूस का पता चला। जो चर्बी वाले कारतूस थे उसके बारे में पता चला, जो 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण बना। ठीक है, तो दोस्तों ये उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके स्कूल ग्रुप है उसमें आप इस वीडियो को जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ गए हम लोग। यहाँ पे 10 देख पा रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के कारण बताएं। तो असहयोग आंदोलन के क्या कारण है इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी अब अंग्रेजों के लिए सहयोगी से असहयोगी बन गए थे। महात्मा गांधी अंग्रेजों के लिए सहयोगी थे लेकिन अब असहयोगी बन गए थे। रोल्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन से ब्रिटिश सरकार से महात्मा गांधी का भरोसा उठ गया था। ठीक है, ये सभी के कारण से महात्मा गांधी का भरोसा ब्रिटिश शासन से उठ गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है कि सरकार से महात्मा गांधी का भरोसा उठ गया था। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार विमर्श करने हेतु कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। तो देखिए इसका मुख्य कारण क्या था कि जो यहाँ पे अभी आप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और
खिलाफत आंदोलन हुआ, जिससे महात्मा गांधी का ब्रिटिश सरकार के ऊपर से भरोसा टूट गया। ठीक है, इसी कारण से असहयोग आंदोलन उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये 50 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। तो 50 शब्द में लिखने के लिए कहा गया है, इसीलिए हम इतना छोटा छोटा आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, बहुत अच्छे प्रश्न है, ये VVI प्रश्न है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को बताते चलेंगे कि आपका VVI प्रश्न कौन सा है, नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में, तो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। क्या क्या मौलिक अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और एक और दिया हुआ यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी आपका मौलिक अधिकार हैं, जो ये सभी नागरिकों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा और आप नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न 12 के ऊपर आ गए हम लोग। यहाँ पे देखिए 12 में है कि अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त का बहुत सारी विशेषताएं हैं, हम इसमें कुछ विशेषताएं लेंगे क्योंकि 50 शब्दों में ही लिखना हम लोगों को। तो देखिए, अस्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं? तो अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेज सरकार के द्वारा भूमि लगान वसूलने का एक प्रणाली था। ठीक है, जिसके द्वारा अंग्रेज बार बार कर की दर ठीक है, बिना बदले 10 वर्ष के लिए समान कर की दर रखते थे। मतलब क्या है कि जैसे में अंग्रेज लोग पहले क्या करते थे कि वो कर में बदलाव कर दिए, जब उनको जरूरत पड़ा तो बढ़ा दिए, आज जरूरत पड़ा आज बढ़ा दिए, कल जरूरत मतलब कि कभी भी उनको पैसे की जरूरत या कर की जरूरत में उनको इजाफा करने का मन करता था, वो बढ़ा देते थे। लेकिन यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त हुआ और इसमें बताया गया कि 10 साल तक आप जो कर ले रहे हैं वही कर 10 साल तक आप लेंगे। इसके प्रमुख विशेषता यह रहा है कि दोस्तों बता दें कि इस प्रणाली को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ किया गया और इस प्रणाली के लिए, दूसरा विशेषता सुनिएगा, इस प्रणाली के लिए एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, जिसने 10 वर्ष एक समान कर लेने का प्रस्ताव दिया। तीसरा है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे कि 1790 में अस्थायी बंदोबस्त का नियम कानून बन गया। 1790 में यह है कानून बन गया। ठीक है, तो और बंदोबस्त है, उसको आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, या फिर हम इतने ही रखें क्योंकि 50 शब्दों में ही जवाब देना था। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये मदद कर रहा होगा। अगर मदद कर रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए पानीपत, क्वेश्चन नंबर लास्ट 13। पानीपत के प्रथम युद्ध का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो पानीपत के प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, ये पानीपत का युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर, जिसका नाम अभी आप शुरू में ही पढ़े होंगे, ठीक है, बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अब बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और इसी में यही इब्राहिम लोदी को हराने के बाद ही भारत में मुगल शासन की स्थापना किया गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों सभी प्रश्नों का जवाब सेक्शन ए और सेक्शन बी का जवाब हम दे दिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको नोट बना लिए होंगे। और हाँ, इसी तरह का अगर और आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। जितना देखिए आप कमेंट करेंगे तो हमको मोटिवेट मिलेगा और हम लिखेंगे। ठीक है, और लिख के आप लोगों के बीच में हम लेके आएंगे। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और क्या हमको इस तरह से लिख के ही बताना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन और अपने भाषा में, खुद अपना भाषा में आप लोगों को हम देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम समाप्त कर देते हैं यहीं पे। जय हिंद।